हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। 10 दिसंबर को एचआरटीसी कंडक्टर का एग्ज़ाम है और उसी के रिगार्डिंग ये हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ रहेगी। ये हमारा है मॉक टेस्ट 1। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और जो क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे। और इसमें जो क्वेश्चन कवर किए जाएंगे वो मैथ, रीजनिंग, साइंस, एचपीजीके, इंडियन जीके, करंट अफेयर और एचआरटीसी के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। इसमें जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे पहले उनको खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद उनके आंसर देखिएगा। जो भी मैं आंसर बताऊंगा उनको बाद में देखने की कोशिश कीजिएगा, पहले खुद इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एचआरटीसी का लोगो है और लोगो में यहाँ पे जो एचआरटीसी की टैगलाइन है वो भी लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है सजग साधना सविनय सेवा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। ये लिखा गया है सजग साधना सविनय सेवा। शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न है, इन विच ईयर कंप्यूटराइजेशन वाज स्टार्टेड इन एचआरटीसी। हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंप्यूटरीकरण किस वर्ष शुरू किया गया था। इनकी कंप्यूटर का इस्तेमाल कब शुरू किया गया था एचआरटीसी में। ये शुरू किया गया था वर्ष 1994 में। मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे 80% ऑफ 4500 प्लस 25% ऑफ 1764 इज इक्वल टू एक्स। हिंदी में लिखा गया है 4500 का 80% और 1764 का 25%। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जब भी हमारे पास कोई संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 80%, इसमें अगर मैं इस प्रतिशत को यहाँ से हटाऊंगा, परसेंटेज को हटाऊंगा, तो ये बन जाएगा 80/100। और जैसे यहाँ पे लिखा गया है ऑफ और यहाँ पे लिखा गया है का, इसका मतलब है गुणा। तो यहाँ पे सबसे पहले बनेगा ये 4500 और का लिखा है, इसका मतलब है गुणा, और यहाँ पे आएगा 80/100 जमा में यहाँ पे है 1764 और का लिखा है, इसका मतलब है गुणा, और यहाँ पे बनेगा 25/100। अब जब इसको काटेंगे हम, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 45 जमा में 80 जमा में, और यहाँ पे जो 1764 के साथ 25/100 लिखा है इसको भी हम काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौके 100 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये। इसके बाद हम जब 1764 को काटेंगे यहाँ पे, तो 4 चौके 16 होगा हमारे पास। यहाँ पे एक हसल बचेगी, यहाँ पे आएगी 4 चौके 16 आएगा यहाँ पे हमारे पास, और 4 एकम 4, यहाँ पे बनेगा 441। और जब हम 45 और 80 को गुणा करेंगे, जो हमारे पास 45 और 80 को गुणा करके आएगा, देखिए हम क्या करेंगे, 45 और 8 को ही गुणा कर देंगे। 8 5 40, जीरो यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8 4 32, 32 4 हो जाएगा 36। तो ये तो आ गया मेरे पास 360, और साथ में एक जीरो लगेगी, जीरो यहाँ पे आ गया। जमा में आएगा 441 और दोनों को जमा करेंगे हमारे पास बनेगा ये 4041। ये इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमारे पास सीखने वाली जो चीज़ ये थी कि जब भी प्रतिशत का साइन यहाँ से हटाएंगे, चिन्ह यहाँ से हटाएंगे, तो बनेगा बटे में 100। इसके अलावा अगर ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा, इसका मतलब है गुणा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा गया है, इंग्लिश में जो लिखा है वो लिखा है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 1,80,000। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है। यदि यह 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए, जब भी आपके पास इस तरह से प्रश्न आएगा, आपको पुरानी वाली जनसंख्या दी जाएगी, नई वाली पूछी होगी, तो उस प्रश्न को कैसे करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला उसको याद रखो। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन, मतलब जो बाद की पॉपुलेशन होगी वो क्या निकलेगी, शुरू की जो जनसंख्या होगी हमारे पास, जिसको बोलेंगे इनिशियल पॉपुलेशन, गुणा में 1 जमा में आर। आर यानी कि जो दर दी गई, जैसे यहाँ पे 10% दिया गया है, बटे में 100, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे पावर में लिखेंगे टी यानी कि कितने वर्ष हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो शुरू की जनसंख्या हमें दी गई है वो दी गई है 1,80,000, और ब्रैकेट में 1 जमा में दर दी गई है हमें 10% की, तो यहाँ पे आएगा 10/100, और कितने समय बाद बोला निकालने के लिए, 2 वर्ष बाद, तो 2 हमारे पास यहाँ पे आएगा। जब इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो शुरू में आएगा मेरे पास यहाँ पे 1,80,000, साथ में आएगा मेरे पास यहाँ पे देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे बनेगा 1 जमा में 1/10, और यहाँ पे पावर में 2 आएगा। इसके बाद फिर से लिखेंगे हम इसको 1,80,000, और यहाँ पे मेरे पास जब इसको मैं एलसीएम लूँगा यहाँ पे इसका, तो बनेगा यहाँ पे नीचे 10 और ऊपर 10 जमा 1 हो जाएगा 11, और इसका हो जाएगा यहाँ पे वर्ग। तो वर्ग मत कीजिएगा इसको हम, क्योंकि 11 का वर्ग लिख सकते हैं, 11 गुणा में 11 ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे आसान हो जाएगा प्रश्न करने में। यहाँ पे आएगा 1,80,000 गुणा में 11/10, और फिर से गुणा में 11/10। देखो 2 जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे कट गई, हमारे पास बना ये 1800 गुणा में 11 गुणा में 11, और जब इस सभी को हम गुणा करेंगे ये बनेगा मेरे पास 2,17,800। ये इसका उत्तर बन जाएगा। यानी कि पहले जनसंख्या कितनी थी, 1,80,000 थी, और बाद में जो हमारे पास जनसंख्या अगर 10% की दर से बढ़ेगी तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2,17,800।
अगला प्रश्न है, इफ़ ए रेशो बी इज़ 2:3, बी रेशो सी इज़ 6:11, देन फाइंड ए रेशो बी रेशो सी। यदि ए अनुपात बी हमें 2:3 दिया गया है, बी अनुपात सी हमें जो है 6:11 दिया गया है, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखिए इसको करने के भी दो तरीके हैं, तो जो हमें निकालना है सबसे पहले उसको लिखेंगे हम। यहाँ पे है ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ पे देखो हमें ए अनुपात बी क्या दिया है, 2:3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2:3। आगे दिया गया है बी अनुपात सी, यानी कि बी रेशो सी, इसकी वैल्यू दी गई है 6:11, 6:11 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ लाइन लगाएंगे और देखो 3 के आगे ना यहाँ पे खाली जगह है, 6 से पीछे भी खाली जगह है, तो जो खाली जगह से पीछे नंबर लिखा है 3, तो 3 को यहाँ लिखो। खाली जगह जो है इसे आगे लिखा है 6, तो 6 को यहाँ लिखो। ऊपर से नीचे करेंगे इसकी गुणा, याद रखिएगा ऊपर से नीचे इसको करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। 6 गुणा 2 करेंगे हो जाएगा कितना, 12। अनुपात में 6 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 18। अनुपात में 11 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 33। अच्छा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ऐसी नहीं है, तो करना क्या है, अब इसको भी हम काट सकते हैं यहाँ पे, पर ध्यान रखिएगा कि हमें तीनों नंबरों को एक ही नंबर से काटना है। जैसे हमारे पास देखो 12 और 18 2 से कट जाएगा, लेकिन 33 2 से नहीं कटेगा, पर 12 18 33 3 से तीनों कट जाएंगे ये, तो 3 चौके 12, 3 छीके 18 और 3 11 33, तो क्या बन गया हमारे पास 6 4:6:11, ये उसका उत्तर बन जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा मेथड है उसमें देखो हमारे पास दिया गया है ना ए अनुपात बी, यहाँ पे दिया गया है 2:3। हमें दूसरा दिया गया है बी अनुपात में सी, ये लिखा गया है 6:11। दोनों में देखो यहाँ पे देखो बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे बी की संख्या 3 है, यहाँ पे बी की संख्या 6 है। हमें करना क्या है, इनको बराबर करना है। देखो हम 3 को 6 बना सकते हैं, अगर मैं क्या करूँ 2 से गुणा कर दूँ, तो करना क्या है, इस पूरे को ही 2 से गुणा करेंगे। जब पूरे को हम 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा ये देखो 2 2 4 अनुपात में 3 2 6, ये तो आ गया ए अनुपात बी की वैल्यू। और यहाँ पे लिखा है देखो बी और अनुपात सी की वैल्यू 6:11, तो यहाँ पर भी 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। तो अब हमारे पास बनेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, ए रेशो बी रेशो सी, ये बन जाएगा 4:6:11, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसको हमने एस से लिख लिया, सेलिंग प्राइस जो हमें दिया गया है वो किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, संख्याओं को अलग कर दो, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जब संख्याओं को अलग करेंगे तो s बराबर है 15/12 और c आ जाएगा। c को यहाँ ले आओ, ये बन जाएगा s अपॉन में c। s क्या है हमारे पास यहाँ पे, विक्रय मूल्य, c क्या है, लागत मूल्य क्रय मूल्य, बराबर है 15/12। अब यहाँ पे देखो s के सामने लिखा है 15 और c के सामने लिखा है 12, मतलब हमने क्या किया, 12 की चीज़ खरीदी और 15 में उसे बेच दिया। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे लाभ होगा। अब लाभ कितना होगा, तो जो लाभ प्रतिशत का हमारे पास फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, ये होगा हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य भाग में क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस भाग में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा देखो सेलिंग प्राइस क्या लिखा है 15, 15 माइनस में 12 बटे में 12 गुणा में 100, और यहाँ पे बनेगा हमारे पास ये 3/12 गुणा में 100। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो कितना बन गया हमारे पास ये लाभ जो होगा वो होगा 25% का। ऑप्शन ए इसका आंसर है, उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, बी इन 9 days, हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। ए एक काम को 6 दिनों में करता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को पूरा कितने दिनों में करेंगे। देखो हमें बोला गया ए किसी काम को करता है 6 दिन में और जो बी है उसी काम को करता है 9 दिन में। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ऐसे प्रश्न में करना क्या है, यहाँ पे गुणा कर दो, जो दिन दिए गए उनको गुणा कर दो, मतलब ए के दिन और बी के दिन उनको गुणा करेंगे, भाग में जो दिन है इनको जमा ही कर दो, ए और बी के जो दिन दिए गए उनको जमा कर दो। ए के दिन दिए गए 6, बी के दिए गए 9, बटे में 6 और गुणा 9 कर दिया हमने यहाँ पे, बटे में इनको जमा करेंगे 6 जमा में 9, तो हमारे पास देखो ऊपर कितना बनेगा, 6 गुणा 9 करेंगे कितना हो जाएगा 5454, बटे में 9 गुणा 6 करेंगे कितना हो जाएगा 15। अब हमें इसको भाग करना है, 54 भाग में 15, 54 डिवाइड बाई 15, 15 3 45, माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास फिर यहाँ पे 9,
और लगाएंगे 0 और यहाँ लगेगा डेसिमल, 15 छिके 90, कट गया, हमारे पास 0 आ गया। तो कितना बना यहाँ पे, जो हमारे पास शेषफल बनेगा, रिमाइंडर बनेगा, वो है 3.6। यानी कि दोनों मिलकर जो है 3.6 दिनों में इस काम को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, द रेशो ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट्स इज 3:2, वन इज ओल्डर टू अदर बाई 5 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट। दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु क्या होगी। देखो मान लो एक हमारे पास ए है, दूसरा बी है, अनुपात दिया गया है 3:2, रेशो दी गई है 3:2। अब इसमें हम मानेंगे यहाँ पे 3 को मानेंगे हम 3x, ये हो जाएगी ए की आयु, ए की एज, और बी को मानेंगे हम 2x, ये हो जाएगी बी की एज, बी की आयु। हमें बोला गया है एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा, इसमें जिसके बाद बड़ी संख्या होगी ना वो बड़ा होगा हमारे पास यहाँ पे, तो बड़े वाला कौन सा हो गया ए। तो 3x क्या है हमारे पास, बड़ा है यहाँ पे। किससे बड़ा है, 2x से, छोटे वाले से। बी से बड़ा है, कितने वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। छोटे वाले में अगर मैं 5 वर्ष मिलाऊंगा तभी बड़े वाले की आयु बनेगी हमारे पास यहाँ पे। यानी कि जो ए है मेरे पास वो बी से 5 वर्ष बड़ा है। बस ठीक है, 2x को यहाँ ले आओ, ये बनेगा 3x माइनस में 2x बराबर है 5। तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ पे, 5। बस ठीक है, हमें पूछा गया यहाँ पे छोटे छात्र की आयु क्या है। यहाँ पे छोटा कौन सा होगा, जिसके बाद छोटे वाला नंबर होगा। तो हमें निकालनी 2x की वैल्यू, x की वैल्यू 5 है तो 2x की होगी 2 गुणा में 5 बराबर है 10 वर्ष। 10 वर्ष आयु होगी छोटे वाले छात्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस यानी कि हमें जो त्रिज्या दी गई है हमें यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है यानी कि इसका एरिया निकालना है। कोई भी हमारे पास सर्कल है, गोला है हमारे पास दिया गया, वृत्त दिया गया है, उसका जो हमारे पास एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा पाई आर स्क्वेयर, अगर हमें त्रिज्या दी गई है। अगर हमें यहाँ पे डायमीटर दिया गया है यहाँ पे इसका, तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई बटे में 4 और द डायमीटर का स्क्वेयर। हमें देगी यहाँ पे त्रिज्या, हम त्रिज्या से करेंगे, रेडियस से करेंगे। पाई की वैल्यू याद रखिएगा, पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7, इसको याद कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू होती है 22 बटे में 7, तो ये बनेगा 22 बटे में 7 गुणा में त्रिज्या, रेडियस हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ना 7 का स्क्वायर मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, देखो 22 बटे में 7 और 7 के वर्ग को जो 7 का स्क्वायर बनेगा उसको लिखो सिंपल 7 गुणा में 7, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पे। अब बचेगा हमारे पास 22 गुणा में 7, इसको गुणा करेंगे ये बनेगा 154 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। तो इन फॉर्मूलों को याद कर लेना। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये हमारा जीके का क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। जो राज्यपाल थी हमारे पास वो थी सरोजनी नायडू। और कहाँ की बनी थी, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनी थी, वो बनी थी सरोजनी नायडू, और कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो ये दिया गया था सारनाथ में दिया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म, इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। स्कर्वी इज कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी का रोग। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है। तो ये हमारे पास है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी की पपड़ी जिसे बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वो धातु हमारे पास कौन सी है, एल्यूमिनियम। विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो हमारे पास खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। अक्साई चीन रिमेन्स अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री। अक्साई चीन, चीन और किस देश के बीच में एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है। अक्साई चीन जो है चीन और भारत के बीच का विवादित क्षेत्र है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ शूद्रास। निम्न में से किसे शूद्रों का देवता माना जाता था। तो जो हमारे पास वैदिक काल था उस समय में शूद्रों का देवता माना जाता था पुषाण को।
विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स स्टार्टेड द शाका एरा हिंदू कैलेंडर। निम्नलिखित में से किस राजा ने शाका युग हिंदू कैलेंडर शुरू किया था। तो जो आजकल हमारा हिंदू कैलेंडर है वो शुरू किया गया था कनिष्का के द्वारा, उसको बोलते हैं शाका एरा हिंदू कैलेंडर। हु डिफीटेड whom इन द सेकेंड बैटल ऑफ टराइन AD 1192। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि हुआ था 1192 ईस्वी में किसने किसको हराया था। इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। इन विच ईयर चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। चौरी चौरा घटना किस वर्ष हुई थी। ये हुई थी 1922 में। और कहाँ पर हुई थी। उत्तर प्रदेश में हुई थी। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। तो कहाँ पे हुई थी। उत्तर प्रदेश में। कब हुई थी। 1922 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो ये थे सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। हु हैज़ द पावर टू रिमूव द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसके पास है। तो ये है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में जो है एक संशोधन किया जाता है और वहीं पे ही राष्ट्रपति को हटाया जाता है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे उच्च न्यायालय हैं उनके जजेस की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन से हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। पीतल निम्न में से किस धातु का मिश्र धातु है। पीतल जो है कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है। ड्राई आइस कहा जाता है। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो चूने के पानी को दूधिया बनाती है वो गैस, उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो ये है 35 वर्ष। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। हु वाज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन थे। इसके जो लेखक थे वो थे महात्मा गांधी। वेयर इज त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश में वो लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। राजकीय वृक्ष जो हमारा है वो है देवदार, यानी कि सिडार ट्री। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिडार और हिंदी में बोलते हैं देवदार। वेयर इज नाको लेक इन हिमाचल प्रदेश। नाको झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। नाको झील जो है हिमाचल प्रदेश में वो किन्नौर जिले में है। वेयर इज कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कुगती वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है। कुगती वन्य जीव विहार जो है ये चंबा जिले में स्थित है। विच गैस वाज द कॉज ऑफ भोपाल गैस एक्सीडेंट। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का कारण था। तो भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी वो हुई थी 2 दिसंबर को। और इसमें जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से भोपाल गैस कांड हुआ था। और आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इससे परेशान हैं। विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट। रफाल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है। ये बनाया गया है डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो डसॉल्ट एविएशन है कौन से देश में है ये कंपनी, कौन सी देश की कंपनी है ये, किस कंट्री की ये कंपनी है। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। व्हाट इज़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब मेड ऑफ। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन से बना होता है।
विच किंग ऑफ बुशहर स्टेट हैड द टाइटल ऑफ अजान बाहू। बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू की उपाधि प्राप्त थी? तो बुशहर रियासत के केहरी सिंह को, बुशहर रियासत के केहरी सिंह को अजान बाहू की उपाधि प्राप्त थी। When did the क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। इन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश गोल्ड हैज़ बीन फाउंड? हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी में, चंद्रभागा नदी में सोना पाया गया है। फ्रॉम विच प्लेस डज ब्यास रिवर एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो मंडी से कांगड़ा में जब ब्यास नदी प्रवेश करती है तो संधोल नामक स्थान में ये प्रवेश करती है। संधोल जो है जोगिंद्रनगर के पास है, सरकाघाट तहसील में है और जो है जोगिंद्रनगर के पास है मंडी जिले में। और जब ब्यास नदी जो है मंडी जिले से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है तो संधोल नामक जगह में प्रवेश करती है। विच स्टेट और यूटी इन आवर कंट्री इज़ द लीडर इन सैफरॉन प्रोडक्शन? हमारे देश का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश केसर उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन सा है? ये है जम्मू कश्मीर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाज स्टार्टेड ऑन विच डेट? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत किस तारीख को की गई थी? तो ये जो अभियान है ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सन्स रेज? सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में होते हैं 7 रंग। इनको बोलते हैं विबग्योर, विबग्योर। विद विच इंस्ट्रूमेंट इज द प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर्ड? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। डूरांड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? डूरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। डूरांड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है और पहली बार इसे हिमाचल प्रदेश में ही खेला गया था। हिमाचल प्रदेश के जो अनाडेल हमारा ग्राउंड है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी और बाद में इसे जो है कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया था। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम नेक्स्ट? निम्नलिखित में से कौन अगला आएगा? देखो हमें ये प्रश्न दिया गया है और ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। हमें बोला गया है इस सीरीज में अगला कौन सा आएगा। यहाँ पे लिखा गया है AOW, यहाँ पे लिखा गया है BPX और यहाँ पे लिखा गया है CQY। हमें पूछा गया है नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब देखते हैं इसमें सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है A, यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे लिखा है C, तो अगला बनेगा यहाँ पे D। यहाँ पे लिखा है O और यहाँ पे लिखा है P और यहाँ पे लिखा है Q, तो अगला बनेगा R। यहाँ पे लिखा है W, यहाँ पे लिखा है X और यहाँ पे लिखा है Y, तो अगला क्या बनेगा? Z। ये बनेगा DRZ। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ये बनेगा DRZ। इसके अलावा A से लेकर Z तक जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, इन सभी के नंबर भी याद करना। जैसे A का नंबर 1 है, B का 2 है, इस तरह से Z का हमारे पास कितना है? 26 है। इन सभी के नंबर याद करना, बहुत काम आएंगे ये। प्रश्न है, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये जो हमें दिशा वाला क्वेश्चन दिया गया है ये डायरेक्शन वाला प्रश्न है और रीजनिंग का ही प्रश्न है। ये हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। आइए इसे हल करते हैं। हल करने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम रीजनिंग में डायरेक्शन किस तरह से लेंगे, जो दिशा है किस तरह से लेंगे। जैसे ये हम 2 लाइनें हमारे पे यहाँ पे लगाएंगे और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दिशा बनेगी। ये बनेगी हमारे पास पूर्व, जिसको बोलेंगे ईस्ट। ये पश्चिम, इसको बोलेंगे वेस्ट। ये उत्तर, इसको बोलेंगे नॉर्थ। और ये बनेगा साउथ हमारे पास।
ठीक है। और इसमें जो हमारे पास यहाँ पे है ये बन गया पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब इसमें देखो जैसे अभी आप बैठे हो तो रीजनिंग के हिसाब से आप बैठे हो उत्तर की ओर मुख करके, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड, और ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे लेफ्ट साइड। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा दायां, ये बन जाएगा बायां आपके पास यहाँ पे। और इसमें जो इसके बीच में बनेगा यहाँ पे बिल्कुल बीच में, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। और बिल्कुल यहाँ पे जो हमारे पास दिशा बनेगी इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। और यहाँ पे जो हमारे पास डायरेक्शन बनेगी इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और जो हमारे पास यहाँ पे जो डॉटेड में डायरेक्शन बनेगी इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अब हमें जो डायरेक्शन यहाँ पे दी गई है इसमें देखो अब हम कैसे करेंगे इसको। पहले हमें बोला गया देखो एक आदमी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण इस तरफ है, ठीक है, वो 5 किलोमीटर चला गया देखो दक्षिण की तरफ। आगे लिखा गया फिर दाईं ओर मुड़ता है, और इंग्लिश में लिखा गया है ही टर्न्स राइट। अब वो राइट टर्न हो गया यहाँ से, तो इस तरफ इसका मुख होगा तो यहाँ पे बनेगा इसका दायां, यहाँ बनेगा इसका बायां। तो अब इस तरफ मुड़ेगा, फिर ये मुड़ गया यहाँ पे लिखा गया देखो यहाँ पे 3 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर 3 किलोमीटर चला फिर ये, और फिर ये बाईं ओर मुड़ रहा है। इंग्लिश में लिखा गया आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया, ये बाईं ओर मुड़ गया। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास ये राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ को, ये इस तरफ मुड़ेगा ये। आगे लिखा गया चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और कितना चला वो 5 किलोमीटर चला। अब पूछा गया अब वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये है हमारे पास प्रारंभिक स्थान। अब ये यहाँ पे पहुँच गया हमारे पास। अब देखो प्रारंभिक स्थान से देखें तो ये इस तरफ आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये इस तरफ को बन रहा है हमारे पास ये। अब प्रारंभिक स्थान जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर उसको बिल्कुल बीच में रखूँ तो ये देखो इस तरफ को गया, तो क्या बना हमारे पास ये बना साउथ वेस्ट, बना हमारे पास ये दक्षिण पश्चिम। तो प्रारंभिक स्थान से किस तरफ है ये दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ये साउथ वेस्ट की तरफ है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा। तो ये ध्यान रखना, जहाँ से पूछा गया हमें पूछा प्रारंभिक स्थान से अब कहाँ पे है, तो प्रारंभिक स्थान को उठाओ और बिल्कुल बीच में रख दो यहीं पे। फिर देखो किस तरफ बन रहा है ये, अब देखो यहाँ से नीचे की तरफ बन रहा है इस तरफ को ये, तो बन जाएगा ये हमारे पास साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। हु इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है, तो वो है मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न इस मॉक टेस्ट में, और जो भी प्रश्न है जो भी आपके मार्क्स आए इसमें वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। फिर से इन क्वेश्चन को याद करिएगा, जो मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस फिर से कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो टेलीग्राम पे PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।